हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मज़ेदार चैनल एड्यूस्फेयर पे। मैं हूं आपकी नैन्सी मैम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक अलग ही सोच रखने वाले इंसान थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जब भी हम आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो एक अजीब सी हेयर स्टाइल और टफ इक्वेशंस याद आते हैं, है ना? लेकिन क्या सिर्फ दिमाग होना काफ़ी होता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन सच बताऊं, आइंस्टाइन सिर्फ एक बड़ा दिमाग नहीं था बल्कि एक बड़ी सोच भी थी। उनका सोचने का तरीका सबसे अलग था। जब लोग सिर्फ जो सामने दिख रहा था उसी पर विश्वास करते थे, आइंस्टाइन उसके पीछे की वजह ढूंढने में लगे रहते थे। बचपन में टीचर्स को लगता था कि ये लड़का धीरे सीखता है, लेकिन असली बात तो ये थी कि वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना चाहता था। उनकी क्यूरियोसिटी, उनका सोचने का तरीका और दुनिया को बेहतर बनाने का जुनून ही उन्हें एक असली जीनियस बनाता है। एक अलग नज़रिए से देखना चाहता था। उनकी क्यूरियोसिटी, उनका सोचने का तरीका और दुनिया को बेहतर बनाने का जुनून ही उन्हें एक असली जीनियस बनाता है। आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे जो सिर्फ इक्वेशंस और थ्योरीज में घुसे रहते थे, बल्कि एक इंसानियत पसंद भी थे। उन्होंने सिर्फ फिजिक्स की दुनिया में नहीं बल्कि सोसाइटी के इश्यूज पर भी अपनी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने दुनिया को सिर्फ नए फॉर्मूलाज ही नहीं दिए बल्कि एक नया तरीका भी सोचने का दिया कि हम सिर्फ पढ़ लिख कर ही नहीं बल्कि अच्छी सोच और अच्छी नीयत से भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड चैप्टर सिर्फ एक जीनियस की कहानी नहीं है बल्कि एक इंसान की जर्नी की है जो दुनिया को एक नए नज़र से देखना चाहता था। बचपन में लोग उन्हें अजीब समझते थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और सोचने का अलग तरीका ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने सिर्फ साइंस में ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी काम किया, शांति का संदेश दिया और दुनिया को ये सीख दी कि एक ब्यूटीफुल माइंड सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और सोच से भी बनती है। तो चलिए इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं और आइंस्टाइन की इंस्पायरिंग जर्नी से कुछ नया सीखते हैं। तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि द चैप्टर इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ये चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, जो कि एक महान साइंटिस्ट भी थे। इट हाईलाइट्स हिज लाइफ, पर्सनालिटी, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ह्यूमन वैल्यूज़। ये चैप्टर हाईलाइट करता है उनके जीवन, उनके चरित्र और साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, यानी कि जो साइंस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में और उनके मानव मूल्य के बारे में भी। It shows that a great mind is not just about intelligence but also compassion and humanity. ये चैप्टर शो करता है कि एक महान दिमाग सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, यानी करुणा और इंसानियत से भी बनता है। अब हम आइंस्टाइन की अर्ली लाइफ के भी बारे में जानते हैं। बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मनी। आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जन्मे जर्मनी में। वॉज अ स्लो स्पीकर एज अ चाइल्ड बट क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन अपनी एज में, मतलब अपने बचपन में, वो स्लो स्पीकर थे एज अ चाइल्ड, लेकिन वो बहुत ही जिज्ञासु थे और बहुत ही बुद्धिमान भी थे। ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज एंड मैथमेटिक्स। उन्हें मैथमेटिक्स और मैकेनिकल टॉयज से प्यार था, उन्हें वो बहुत पसंद था। ही डिसलाइक्ड स्ट्रिक्ट स्कूल डिसिप्लिन एंड रोट लर्निंग। उन्हें ये स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अनुशासन बिल्कुल नहीं पसंद था, और जो रोट मतलब कि रटना, और ये रटना सिखाना भी उन्हें नहीं पसंद था। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। तो पहला पॉइंट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 May 1879 इन उल्म, जर्मनी।
अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मनी के उल्म में। At birth, there was no sign that he would become a great person. जन्म के समय पे ऐसा कोई चिन्ह, ऐसा कोई आसार नहीं दिख रहा था कि वो इन फ्यूचर एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। बेसिकली नहीं पता चल सकता किसी को भी। His mother thought he looked strange because his head was too big. उनकी मदर ने सोचा कि ये बहुत ही अजीब दिखता है जो बच्चा है, क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा था उनके एज के हिसाब से। At 2.5 years old, he still could not talk. बेसिकली बच्चे 1-1.5 साल में ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पर ये जब 2.5 साल के भी हुए तो ये बोल नहीं पाते थे। When he finally spoke, he would say everything twice. जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं फाइनली, तो वो हर चीज़ को 2 बार दोहराते थे, बोलते थे। He didn't know how to play with other children. उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलना पता ही नहीं था कैसे खेलते हैं। So they called him Brother Boring. तो उसे चिढ़ाने के लिए सारे बच्चे ब्रदर बोरिंग के नाम से उसे चिढ़ाते थे। अगला पेज देखते हैं। Most of the time he played alone. ज़्यादातर समय वो अकेले ही खेला करते थे। He loved mechanical toys. वो मैकेनिकल टॉयज़ को बहुत प्यार करते थे, उन्हें वो बहुत पसंद थे। When his sister Maya was born, यहाँ पे माजा लिखा हुआ बट हम इसका प्रोनाउंसिएशन मेया है। He asked, fine, but where are her wheels? जब उनकी सिस्टर मेया का जन्म होता है, वो पूछते हैं कि ठीक है, पर इसके पहिए कहाँ हैं? ये अपनी बहन को एक मैकेनिकल टॉय समझ लेते हैं। A school headmaster once told Einstein's father that no matter what job Einstein chose, but he would never be successful. एक स्कूल के हेडमास्टर आइंस्टाइन के फादर से बताते हैं कि आइंस्टाइन कोई भी जॉब चूज करे, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। His mother wanted him to learn the violin, so he started at age 6. उनकी मदर, आइंस्टाइन की मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखें, तो उन्होंने at the age of 6 वो स्टार्ट कर दिया 6 साल की उम्र में। He became a good amateur violinist and played it all his life. वो जल्द ही एक अच्छे शौकीन वायलिनिस्ट बन गए और उन्होंने पूरी ज़िंदगी ये वायलिन बजाया। आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट। आइंस्टाइन बुरे स्टूडेंट नहीं थे, वो अच्छे स्टूडेंट थे। He went to high school in Munich, where his family had moved when he was 15 months old. वो म्यूनिक के हाई स्कूल में भी जाते हैं, जहाँ पे उनकी फैमिली मूव्ड हुई थी जब वो 15 महीने के थे। He got good marks in almost every subject. वो लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे। Einstein hated strict school rules, often argued with teachers. आइंस्टाइन को स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल से बिल्कुल नफरत था और वो अक्सर टीचर से बहस भी कर लेते थे। At 15 years old, he felt so suffocated in school that he left forever. 15 साल की उम्र में उन्हें स्कूल में इतना ज़्यादा घुटन होने लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। A year before, his parents had moved to Milan, leaving Einstein with relatives. 1 साल पहले उनके पेरेंट्स मिलान मूव कर चुके थे, जहाँ पे उन्होंने आइंस्टाइन को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया था। After many discussions, he was allowed to study in Switzerland, where education was more liberal than in Munich. बहुत सारे डिस्कशंस करने के बाद वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना उनको अलाउ कर दिया गया था, जहाँ पे एजुकेशन म्यूनिक के मुकाबले ज़्यादा लिबरल था, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। आइंस्टाइन वॉज वेरी गुड एट मैथ्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। आइंस्टाइन मैथ में बहुत अच्छे थे और उनका फिज़िक्स में इंटरेस्ट भी था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, ही वेंट टू अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख।
स्कूल ख़त्म करने के बाद वो ज्यूरिख के यूनिवर्सिटी में भी गए। He was not just interested in science but had other interests too. वो उन्हें साइंस में ही नहीं इंटरेस्ट था बल्कि उनके अलग अलग इंटरेस्ट भी थे। He was a young man with a walrus-like mustache. वो एक जवान आदमी थे जिसकी वॉलरस जैसी एक दाढ़ी थी। वॉलरस मतलब कि वो एक एनिमल है, मैमल है जो सी में रहता है, ठीक है। Einstein felt a special connection with a fellow student named Mileva Maric. आइंस्टाइन को एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है उस फेलो स्टूडेंट के साथ जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। He found her to be a clever creature. वो उसे पाता है, एक चालाक प्राणी पाता है उसे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में पैदा हुए, लेकिन बचपन में कोई नहीं सोचता था कि वो बड़ा आदमी बनेगा। उनकी मम्मी को उनका बड़ा सिर अजीब लगता था। 2.5 साल तक उन्होंने बोला नहीं और जब बोले तो हर बात को 2 बार बोलते थे। बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग बुलाते थे क्योंकि वो अकेले मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलते थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन सीखा क्योंकि उनकी मदर चाहती थी और उन्होंने वो जिंदगी भर बजाया। स्कूल्स के स्ट्रिक्ट रूल से तंग आकर वो 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिए जब उनकी फैमिली म्यूनिख से मिलान शिफ्ट हुई थी। बाद में स्विट्जरलैंड में उन्होंने पढ़ाई की जहां वो मैथ्स और फिजिक्स में जीनियस निकले। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में गए और वहां उन्होंने मिलेवा मैरिक से दोस्ती की जिसे उन्होंने क्लेवर क्रिएचर भी कहा। अब हम अगला पेज देखते हैं। Mileva was Serbian student who came to Switzerland because Zurich University was one of the few European universities where women could get degree. मिलेवा एक सर्बियन स्टूडेंट थी, वो सर्बिया से आई थी जो कि स्विट्ज़रलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिख यूनिवर्सिटी उन कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटी में से एक था जहाँ पे औरतें डिग्री ले सकती थी, ग्रेजुएट हो सकती थी। आइंस्टाइन saw her as an ally against those people, his family and university professors with whom he often disagreed. आइंस्टाइन ने उन्हें देखा कि वो एली का मतलब होता है मित्र, तो वो उन्हें एक मित्र देखा उन्होंने जो अक्सर वो जिन लोगों से वो डिसएग्री करते थे, जिन लोगों की राय से वो असहमत रहते थे, उनके अगेंस्ट वो भी मिलेवा भी थी। द टू फेल इन लव, दोनों प्यार में पड़ गए। Their love letters still exist, where they expressed both their feelings and scientific ideas. उनके लव लेटर्स अभी भी अस्तित्व में हैं और जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स और साइंटिफिक आइडियाज़ दोनों को एक्सप्रेस करते थे। In one letter, Einstein wrote, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." एक लेटर में आइंस्टाइन लिखते हैं कि मैं कितना खुश और गर्व होऊंगा जब हम दोनों अपने काम को साथ में लाएंगे रिलेटिविटी पे, ताकि हम उससे विक्टोरियस कंक्लूजन निकाल सकें, एक विजयी निष्कर्ष निकाल सकें। In 1900, at 21 years old, Einstein graduated from university but was unemployed. 1900 ईयर में जब आइंस्टाइन 21 साल के थे तो वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि उनके पास जॉब नहीं थी। He worked as teaching assistant and also gave private lessons. वो एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह भी काम किए और वो प्राइवेट लेसन्स भी दिया करते थे। In 1902, he got a job as टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। 1902 में उन्हें एक जॉब मिलती है एक टेक्निकल एक्सपर्ट की बर्न में, एक पेटेंट ऑफिस में। हिज जॉब वॉज टू असेस अदर पीपल्स इन्वेंशंस बट ही सीक्रेटली वर्कड ऑन हिज ओन साइंटिफिक आइडियाज़। उनकी जॉब थी कि दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को असिस्ट करना, राय देना उस पर वो सीक्रेटली अपने
साइंटिफिक आइडियाज पे काम कर रहे थे। He jokingly called his desk drawer the Bureau of Theoretical Physics। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। वो अपने डेस्क ड्रॉर को जोकिंगली, मजाक में कहते थे द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। In 1905 he wrote a famous research paper called the Special Theory of Relativity। 1905 में उन्होंने एक फेमस रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था Relativity का स्पेशल थ्योरी। This theory says that time and distance are not absolute, they can change depending on motion। ये थ्योरी ये कहती है कि समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी नहीं है, वो चेंज हो सकती है मोशन पे डिपेंड हो करके। It explains that if two perfectly accurate clocks are kept in different moving conditions, they will show different times when brought together again। ये एक्सप्लेन करता है कि अगर दो परफेक्टली एक्यूरेट सही क्लॉक्स को साथ में रखा जाए, लेकिन डिफरेंट मूविंग कंडीशंस पे रखा जाए, अलग अलग मूविंग कंडीशंस पे रखा जाए, तो वो अलग अलग समय दिखाएंगी जब वो साथ में आएंगी। ठीक है। This theory led to the world's most famous equation E is equal to mc square। ये थ्योरी लेड करता है वर्ल्ड का मोस्ट फेमस इक्वेशन E is equal to mc square, where E is energy, m represent mass and c represent the speed of light in a vacuum। Okay। Einstein explained relativity humorously मतलब बहुत ही अमेजिंग फनी वे में। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours। That's relativity। वो ये समझाते हैं एक बहुत ही अम्यूजिंग वे में कि जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे भी बैठते हो, ये ऐसा प्रतीत होता है कि आपने सिर्फ उसके साथ 2 मिनट ही बिताए हैं। लेकिन आप जब एक गर्म स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठते हो तो वो फील होता है, वो प्रतीत होता है कि आप उसके ऊपर 2 घंटे से बैठे हुए हैं। एंड दैट्स रिलेटिविटी। When Einstein was solving complex physics problems, his personal life was falling apart। जब आइंस्टाइन कठिन फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तब उनकी पर्सनल लाइफ टूट के बिखर रही थी। He wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it। वो चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी करें अपनी स्टडीज़ ख़त्म होने के जस्ट बाद, पर उनकी मदर इस चीज़ के खिलाफ थी। She thought Mileva was too old, 3 years older than Einstein। उन्हें लगता था कि मिलेवा आइंस्टाइन की उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी है, जबकि वो सिर्फ 3 साल की बड़ी थी। She also felt that Mileva was too intelligent and told Einstein, "She is a book like you।" उन्होंने ये भी कहा कि मिलेवा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है, और उन्होंने आइंस्टाइन से ये कहा कि वो तुम्हारी तरह एक किताब है। Due to his mother's disapproval, Einstein delayed the wedding। अपने मदर की डिसअप्रूवल की वजह से आइंस्टाइन को वेडिंग डिले करना पड़ा, लेट में करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। फाइनली इन जनवरी 1903 आइंस्टाइन एंड मिलेवा गॉट मैरिड एंड हैड 2 सन्स। फाइनली 1903 में जनवरी में आइंस्टाइन और मिलेवा की शादी होती है और उनके 2 लड़के होते हैं। बट आफ्टर सम ईयर्स देयर मैरिज स्टार्टेड टू फेल। पर कुछ सालों के बाद ही उनकी मैरिज फेल होना स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिलेवा एक सर्बियन स्टूडेंट थी, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी क्योंकि यहाँ औरतों को डिग्री मिल सकती थी, और आइंस्टाइन ने उसमें अपनी फैमिली और प्रोफेसर के खिलाफ एक साथी देखा। दोनों प्यार में पड़ गए। उनके प्यार के खत अब भी हैं जिसमें फीलिंग्स और साइंटिफिक आइडियाज़ दोनों हैं। जैसे आइंस्टाइन ने लिखा कि रिलेटिविटी को जीतने पर कितनी खुशी होगी। 1900 में 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट आइंस्टाइन हुए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर 1902 में बर्न के पेटेंट ऑफिस में उन्हें जॉब मिली, जहां वो अपनी साइंटिफिक आइडियाज़ पर छुप छुप के काम करते थे और अपनी डेस्क को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कहते थे।
1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फेमस पेपर उन्होंने लिखा, जो टाइम और डिस्टेंस को मोशन के हिसाब से बदलता दिखाता है, और E = mc² जैसा वर्ल्ड फेमस इक्वेशन दिया, जिसे उन्होंने मजाक में हॉट स्टोव वाला एग्जाम्पल देके समझाया। लेकिन पर्सनल लाइफ में उनके बहुत दिक्कतें हो रही थी। उन्होंने मिलेवा से शादी करनी चाहिए, लेकिन उनकी मदर ने मना किया क्योंकि वो उनसे 3 साल बड़ी और बहुत इंटेलिजेंट थी। आखिर जनवरी 1903 में उनकी शादी हुई और उनके 2 बेटे हुए। पर कुछ सालों बाद ही शादी में दिक्कत होना शुरू हो गया था। Millevar lost her intellectual ambition and became an unhappy housewife. मिलेवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा खो चुकी थी और एक नाखुश हाउसवाइफ बन चुकी थी। After years of arguments, they divorced in 1919. सालों के लड़ाई झगड़े के बाद, बहसबाजी के बाद उन्होंने फाइनली डिवोर्स दे दिया एक दूसरे को 1919 में। The same year, Einstein married his cousin Elsa. उसी सेम ईयर में 1919 में ही आइंस्टाइन अपनी कजिन एल्सा से शादी कर लेता है। अराउंड द सेम टाइम आइंस्टाइन बिकेम वर्ल्ड फेमस। उसी समय के आसपास ही आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस हो गए। In 1915 he published the General Theory of Relativity, which gave a new explanation of gravity. 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पब्लिश की, जिसने ग्रेविटी की एक नई एक्सप्लेनेशन भी दी। इन 1919 ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स साइंटिस्ट प्रूव्ड हिज थ्योरी करेक्ट। 1919 में सोलर इक्लिप्स के दौरान साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी को सही पाया, प्रूफ किया। Einstein had correctly predicted how light bends due to sun's gravity. आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था कि कैसे लाइट बेंड होती है सन की ग्रेविटी की वजह से। The newspaper called it a scientific revolution. अखबार इसे एक वैज्ञानिक क्रांति भी कहते थे। In 1921 Einstein won the Nobel Prize in Physics. 1921 में आइंस्टाइन नोबेल प्राइज जीतते हैं फिजिक्स में। He received many honors and invitations from different countries. वो बहुत सारे सम्मान को पाते हैं और बहुत इनविटेशंस को भी पाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। In 1933 when Nazis came into the power in Germany, Einstein moved to the US. 1933 में नाजीज जब जर्मनी के पावर में आते हैं तो आइंस्टाइन यूएस मूव हो जाते हैं। In 1938, the scientists in Berlin discovered nuclear fission, which made atomic bombs possible. 1938 में साइंटिस्ट बर्लिन के ये डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियर फिशन को, और ये न्यूक्लियर फिशन से एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाना पॉसिबल था। Many physicists like Einstein had fled. Once again, many physicists like Einstein had fled from fascism and feared the Nazis could build an atomic bomb. बहुत सारे फिजिसिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन फेसिज्म से भाग गए। फेसिज्म मतलब कि एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो कि तानाशाही होती है, ठीक है, और ये डरने लगे नाजीज से कि वो एक एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे। ऑन अगस्त 1939 आइंस्टाइन wrote a letter to US President Franklin D. Roosevelt. 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन एक लेटर लिखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी थे। He warned a single bomb of this type might destroy the whole port and surrounding areas. उन्होंने उस लेटर में ये वार्न किया उन्हें कि एक सिंगल बॉम्ब मतलब एक अकेला बॉम्ब भी इस तरह का पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और सराउंडिंग उसके आसपास के एरियाज को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका पूरा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। His warning was led to US
secretly developing the atomic bomb. उनकी वार्निंग यूएस को ऐसा मतलब यूएस सीक्रेटली एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी वार्निंग से, बल्कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं. In August 1945, the US dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. 1945 अगस्त में यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर. Einstein was deeply disturbed by this destruction caused by the bombs. आइंस्टाइन वो बहुत ही ज़्यादा डीपली डिस्टर्ब थे इस डिस्ट्रक्शन से, जो ये आपदाएं हुई थी इस बीच में बॉम्ब्स के द्वारा. He wrote a letter to the United Nations suggesting the formation of world government. उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो, पूरे एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट का एक फॉर्मेशन हो. Unlike his letter to Roosevelt, this one had no effect. मतलब कि रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उनको जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने एक एक्शन लिया, लेकिन इसमें जब इस बार उन्होंने लिखा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. Over the next 10 years, Einstein became involved in politics. 10 साल के लिए उसके बाद आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे. He spoke against nuclear weapons and supported peace and democracy. वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ बोले, आवाज़ उठाई उन्होंने और उन्होंने सपोर्ट किया शांति और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को. When he died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as both a great scientist and a visionary world citizen. जब आइंस्टाइन मरते हैं 1955 में at the age of 76, वो 76 साल के थे. उनकी मौत को सेलिब्रेट किया गया एज अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, और एक दूरदर्शी वैश्विक नागरिक के लिए. मतलब वो एक बहुत ही अच्छे वर्ल्ड सिटीजन थे. तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं. मिलेवा अपनी पढ़ाई छोड़कर घर संभालने लगी और दुखी रहने लगी, और 1919 में आइंस्टाइन से उनका डिवोर्स भी हो गया. उसी साल उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर लिया और उसी टाइम के आसपास ही वो वर्ल्ड फेमस भी बन गए थे. 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जो ग्रेविटी को नए तरीके से समझाती है, और 1919 में सोलर एक्लिप्स के वक्त साइंटिस्ट ने इसे सही प्रूव किया. न्यूज़पेपर ने इसे साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी कहा. 1921 में आइंस्टाइन को प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, और कई कंट्रीज से ऑनर्स मिले. 1933 में नाजी जब पावर में आया तो वो यूएस चले गए, और 1938 में जब न्यूक्लियर फिशन से एटॉमिक बॉम्ब बनने का खतरा दिखा तो 2 अगस्त 1939 को उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा, बॉम्ब के खतरे से वार्न किया. इसका असर हुआ और यूएस ने बॉम्ब बनाया, जो कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा. आइंस्टाइन इससे बहुत दुखी हुए. यूनाइटेड नेशंस को वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का भी सजेशन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ. अगले 10 साल तक वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ बोले, और 1955 में जब वो 76 साल के थे, उनकी वो डेथ हो गई. जब वो एक महान साइंटिस्ट और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद किए गए. मॉरल एंड मैसेज ऑफ द चैप्टर हम देख लेते हैं. इंटेलिजेंस अलोन डज नॉट डिफाइन अ ग्रेट पर्सन. बुद्धिमत्ता अकेले एक अच्छे इंसान को नहीं डिफाइन कर सकती है. आइंस्टाइन्स लाइफ टीचेस अस क्यूरियोसिटी, परसीवरेंस एंड ह्यूमिलिटी. आइंस्टाइन की लाइफ, आइंस्टाइन का जीवन हमें जिज्ञासु होना, दृढ़ता से रहना और विनम्रशील होना सिखाता है. साइंस शुड बी यूज्ड फॉर प्रोग्रेस, नॉट डिस्ट्रक्शन. साइंस प्रोग्रेस के लिए यूज होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए, ना कि विनाश के लिए. अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड इज वन दैट थिंक्स, क्वेश्चंस एंड केयर्स फॉर ह्यूमैनिटी.
एक सच में ब्यूटीफुल माइंड वो होता है जो सोचता है, क्वेश्चन करता है और इंसानियत की केयर करता है। कंक्लूजन हम देख लेते हैं। Albert Einstein was not just a great scientist but also a kind and thoughtful human being. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट ही नहीं थे, वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वो एक दयालु और विचारपूर्ण ह्यूमन बीइंग भी थे, मनुष्य भी थे। His ideas changed the world, but he also stood for peace, freedom and justice. उनके आइडियाज ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, पर फिर भी वो शांति, आज़ादी और न्याय के लिए खड़े हुए। उन्होंने आवाज़ उठाई उस चीज़ के लिए। His life inspires us to think beyond the boundaries and use knowledge for the betterment of humanity. उनकी लाइफ हमें इंस्पायर करती है कि अब हम बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड भी सोचें, जो सो कॉल्ड सोसाइटी की बाउंड्रीज़ हैं उसके बाहर भी हम सोचें और उस नॉलेज को हम यूज़ करके ह्यूमैनिटी का बेटरमेंट कर पाएँ, इंसानियत के बारे में और अच्छा हम कर पाएँ। तो देखो बच्चों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि क्यूरियोसिटी और अलग सोच सफलता की चाबी है। जैसे आइंस्टाइन ने नए सवाल पूछने की आदत से उससे इस पूरी दुनिया को नई डिस्कवरीज दी। हमें किसी को भी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी यूनिक ताकत होती है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, विजडम और इंसानियत भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंट हैं लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं समझते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइंस्टाइन की मेहनत और डेडिकेशन दिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ पैशन और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, साइंस का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए, ना कि विनाश के लिए। आखिर में एक ब्यूटीफुल माइंड सिर्फ दिमाग से नहीं, अच्छी सोच, अच्छे दिल और दुनिया को बेहतर बनाने की सोच से बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, एड्यूस्फेयर को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बोलो कि एड्यूस्फेयर के साथ पढ़ाई का मज़ेदार सफ़र ज्वाइन करें। बस इतना ही आज के लिए। अगली वीडियो में एक और धमाकेदार लेसन लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग और अपने सपनों को उड़ान दो। बाय बाय चैम्प्स।